आइए प्रश्नावली 4.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि कैसे हल होता है। लिखा गया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब अगर जो समीकरण दिया गया है इसका अगर अस्तित्व है तो इसको पूर्ण वर्ग से हल कीजिए। तो दो चीज आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अस्तित्व का होता है या पूर्ण वर्ग का होता है। तो सुनिए, अस्तित्व पता करने के लिए अस्तित्व पता करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग का होता है। तब पूर्ण वर्ग आप पढ़ चुके हैं, बस देखिए ध्यान दीजिए। ये 25 का 25 किसका पूर्ण वर्ग है याद कीजिए, पढ़े होंगे 5 का है, ठीक। 36 किसका है, 6 का। 4 किसका है, 2 का, इसका है ना। यही चीज को कहा जा रहा है पूर्ण वर्ग, ठीक। अगर बोलेगा कि 3 किसी का है पूर्ण वर्ग तो नहीं है। 9 तो हाँ है, किसका है, 3 का। मतलब जो आप स्क्वायर पढ़ के आए हैं ना 7वां 8वां क्लास में, उसी के बारे में कह रहा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कीजिए। अब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए आपको एगो 6 क्लास का फॉर्मूला भी ध्यान में रखना होगा। क्या सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, तो देखिएगा a स्क्वायर होता है प्लस 2ab या प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक। एक और फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यही दो फॉर्मूला का क्वेश्चन में यूज होगा, यही दोनों फॉर्मूला पर इस सेटिंग पर जाएगा, ठीक। अब पूर्ण वर्ग के बारे में हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अब अस्तित्व के बारे में देखिएगा। अस्तित्व के बारे में पता करने के लिए 3 कंडीशन दिया गया है अस्तित्व के लिए। डी जिसको बोलते हैं विवेचक, डी अगर सर 0 होगा, डी ग्रेटर 0 होगा, डी लेस 0 कहे के मतलब क्या है सर, निगेटिव। अगर डी 0 होगा तो अस्तित्व होगा, डी 0 से बड़का होगा तब भी अस्तित्व होगा, डी अगर 0 से कम कहने का मतलब सर माइनस में आ जाए तो अस्तित्व नहीं होगा। डी 0 आएगा तो सोल्यूशन करना है, डी 0 से बड़को आ जाए तो सोल्यूशन करना है, और डी 0 से कम आ जाए मतलब माइनस में आ जाए तो सोल्यूशन नहीं करना है। तो डी क्वेश्चन निकलता है सर जी। तो डी का फॉर्मूला आपको बताया गया होगा, क्या है देखिएगा। डी बराबर क्या होता है, सोल्यूशन कर रहे हैं, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पर बी कहाँ है चलाएं सर जी, ए कहाँ से लाएं, सी कहाँ से लाएं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक वाला क्या कहलाता है, ए कहलाता है, एक्स के गुणांक वाला बी कहलाता है, और जिसके कोई एक्स वाई जेड मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं सटा हुआ रहे उसके साथ वो कहलाता है कांस्टेंट, ठीक है। आइए, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो सटा रहेगा वो गुणांक में रहेगा, एक्स के साथ जो सटा रहेगा वो गुणांक में रहेगा। गुणांक का मतलब गुना। आइए देखिएगा, तो यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है, क्वेश्चन में ए का काम 2 कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है -7 कर रहा है, और सी का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है। देखिए कोई प्लस लिखिए चाहे नहीं लिखिए, लेकिन माइनस आपको लिखना जरूरी है, समझ लीजिएगा। चलिए डी के फॉर्मूला में रखिए, डी बराबर क्या लिखे थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना। तो देखिए बी कहता है -7, और -7 माथा पर का है 2, तो 2 दे देना है, कुछ नहीं, जो चीज़ है ना उसको पुट करते जाना है, ठीक। और -4 कोई साइन नहीं है, इस तीनों में गुना का रिलेशन है, गुना ए कितना माने हैं आप 2, देखिए तो सी कितना माने हैं 3। आइए -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और -3 4 दूनी की 8, 18 की 24, घटेगा तो क्या आ गया 25। अब आप ही बताइए, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि डी बराबर 0 आएगा तो अस्तित्व होगा, और डी का मान 0 से बड़का होगा तो ये अस्तित्व होगा। देखिए तो डी का मान 25 आ रहा है, यानी कि 0 से बड़का आ रहा है, अस्तित्व होगा ना। तो लिख देना क्या कि अस्तित्व, अतः अस्तित्व होगा। इतना हमको पता चल गया कि अस्तित्व होगा, पहला का जवाब हमको मिल गया, अस्तित्व हो गया। पूर्ण वर्ग के बारे में हम समझिए गए कि क्या होता है। अब एक 2 हल निकालना है। का है 2 हल, क्योंकि हमने द्विघात समीकरण पढ़ रहा है, तो द्विघात समीकरण का हल के आएगा 2 आएगा, द्विघात बहुपदों का हल के आएगा 2 आएगा। क्योंकि सुनिएगा ध्यान से, आई क्वेश्चन बोल रहा है ना द्विघात समीकरण का 2 हल, द्विघात बहुपद का 2 हल, आई बोर्ड में आया है, इस बार आगे भी आएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है। देखिए चलिए अब कैसे बनाएंगे, जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख लीजिए। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 3 बराबर क्या है 0। तो देखिएगा
यहाँ पर आपको तो पूर्ण वर्ग से बनाना है, तो यहाँ पर ही नजर देखना है, क्या ये दो जो है बगल में पूर्ण वर्ग में है? दो किसी का होता है वर्ग रूट? नहीं होता है। 4 रहता तो हाँ सर 2 का होता है, 9 रहता तो होता है 3 का, 16 रहता तो होता है 4 का, लेकिन 2 है तो इसका तो कोई नहीं होता है। तो इसको भगावे के व्यवस्था करेंगे। तो भगाएंगे कैसे? भागा दे के, जितना यहाँ रहेगा ना, जितना फालतू रहेगा उतने से आपको भागा सब में देना है तो सब में, अकेले नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, सब में दीजिए भागा। तो देखिए 2 से हम सब में भागा दे देंगे। काहे 2 से दिए? क्योंकि यहाँ 2 फालतू है। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 से भागा देते हैं, यहाँ 5 रहता तो 5 से भागा देते हैं, और 9 रहता तो 9 से भागा देते नहीं, कारण कि 9 के कर वर्गमूल है, 3 का होता है ना जी, 3 का वर्गमूल होता है ना 9, इसलिए 9 को नहीं भगाएंगे। आइए तो अभी क्या करेंगे सर, इसको बाई पार्ट कर देंगे। ये 2 ना एकरो लगी है, ये 2 एकरो लगी है, आई 2 एकरो लगी है, हाई 2 एकरो लगे, क्योंकि सब में भागा देना है। और देखिए ना कट जाएगा तो काची हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा, लेकिन हमको सोल्यूशन करने के लिए काम करने पड़ रहा है। ठीक, आई काट मत दीजिएगा, तेज बनिएगा, धोखा खा जाइएगा। अब इसको बाई पार्ट कीजिए, 2x² बटा 2 माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0 बटा कुछ कहते होता है 0। देखिए 2 से 2 का हो गया, कट गया, बच गया का x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब सुनिए x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0 आ गया। ठीक, अब सुनिए एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर वाला को क्या मानना है? देखिए a मानना है, यहाँ पर वाला को क्या मानना है? माना कि a बराबर क्या x। ठीक, यहाँ पर वाले को x वाले को क्या मानना है? x वाले को 2ab मानना है, 2ab। तो 2ab कितना है? 7/2 x है, यहाँ माइनस नहीं लेना है ना, प्लस लेना है, जो है खाली नंबर लेना है, 2ab। ठीक, बराबर क्या हो गया? 7/2x। देखिए अभी हम कुछ मिनट पहले लिखे थे क्या, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। देखिए आपके पास a है, ठीक, 2ab भी है, देखिए है 7/2। b आपके पास नहीं है तो आप क्या निकालिए? b निकालिए। देखिए b कैसे निकालेंगे? आपके पास क्या है? 2ab है ना। आइए तो लिखेंगे पहले 2ab बराबर 7/2x हो गया। देखिए a का मान क्या है? x है, तो 2a का मान रख दिए x, अब b नहीं है तो b छोड़ दिए, अब बराबर 7/2x, x से x कट गया। ठीक, हमको b का चाहिए, तो जिसका वैल्यू निकालना रहता है उसको रखते हैं, बाकी सब के भागा देते हैं। देखिए b रुक जाएगा, आई गुना में है तो कहाँ चलेगा? भागा में। पहले से तो 2 था, यहाँ एक पास अब आ जाएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 7/4। ठीक, आ गया b बराबर 7/4। सुनिए अगर b आ गया 7/4, अब क्या काम करना है सर? देखिए जो आपका ये क्वेश्चन है ना, x² माइनस एक मान लीजिए ना 1, अच्छा रहेगा, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2। ई 1 में, समीकरण 1 में b का मान ना स्क्वायर करके एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तब लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में b का वर्ग करके लिखने, वर्ग करके मत लिखने पर मतलब वर्ग करके, देखिए वर्ग करके रखने पर। ठीक, देखिए सर समीकरण फर्स्ट में b का वर्ग करके रखने पर एक बार कैसे रखना है? प्लस में और एक बार माइनस में। आइए तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या? x² माइनस 7/2x है ना। देखिए ये पर रखना है, एक बार प्लस में 7/4² और एक बार 7/4 का होल स्क्वायर, और पहले से का चीज था? प्लस 3/2 बराबर 0। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये तीनों के लपेट, देखो तीनों सेटिंग पर हो गया। कौन सा सेटिंग सर जी? a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस b का होल स्क्वायर अभी बताए थे का, a² माइनस 2ab प्लस b²। देखिए ऑप्शन रूप दिख रहा है, माइनस दिख रहा है और प्लस दिख रहा है, और देखिए 7/2। तो सर जी 2ab को कैसे फॉलो कर रहा है? देखिए हम चेक करके देख लेते हैं 2ab को फॉलो कर रहा है कि नहीं। a तो मान लिया है x, ठीक, अब b को क्या मान रहे हैं आप? 7/4, b को मान रहे हैं ना 7/4। अब चेक कर लेते हैं, इतना आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलती है। देखिए 2 गुना a का मान है x
अब बी का मान है 7/4। अब देखिए तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच गया 7/2x बचा कि नहीं बचा, देखिए यहाँ बचा ना, यानी कि 2ab ठीक ठाक लग रहा है। 2ab इस सेटिंग पर चल गई, फॉर्मूला अब पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, इतना के बराबर हम क्या लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a का काम कौन x माइनस बी का काम 7/4। अब माथा पर स्क्वायर दे दिए, देखिए फॉर्मूला कहता है स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए। अब माइनस देखिए ये बचल है, इतना का तो काम हो गया, बचल है 7 का स्क्वायर 49, 4 का 16, अब प्लस 3/2 अब बराबर 0। देखिए माइनस में है तो नहीं जाएगा तो प्लस में, अब प्लस में है तो नहीं जाएगा तो माइनस में। कहा सर ये दोनों को काहे भगा रहे हैं, देखिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x को रोक के बाकी सब के भगा देना है, बारी बारी से सबको भगा देना है। देखिए पहले दोनों को भगाएंगे, फिर स्क्वायर रूट को भगाएंगे, और फिर 7/4 को भगा देंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। आइए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर होने जाएगा, तब प्लस में 49/16 और माइनस में 3/2। देखिए प्लस में था माइनस में, माइनस में था प्लस में। देखिए x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 16, 2 कैल्सियम लीजिएगा तो क्या आएगा 16, एक बार में कटेगा 49 से कम 49 माइनस 8 बार में कटेगा 8 की 24, ठीक है। आइए x माइनस 7/4 का क्या होल स्क्वायर बराबर घटेगा तो 25 और बटा 16। अब देखिए जगह नहीं है, इधर आते हैं, देखिएगा यहाँ से अब वहाँ चलते हैं। देखिए अभी क्या है स्क्वायर है तो होने जाएगा तो रूट, तो x माइनस 7/4 अंडर रूट 25/16। देखिए x माइनस 7/4 हम जानते हैं 25 कितना का होता है 5, 16 कितना का होता है 4, अब प्लस और माइनस, ठीक। अब देखिए इसको माइनस 7/4 को ऊपर भेज देंगे, तो भगाइए x बराबर माइनस में तो नहीं चल जाएगा कुछ में, प्लस में 5/4 प्लस 7/4। देखिए प्लस माइनस लिखा है, यानी कि इसको 2 बार लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। चलिए बाई पार्ट कर लेते हैं, x बराबर 5/4 प्लस 7/4। देखिए प्लस वाला में लिख लिए, आसान नहीं दीजिएगा तो प्लस छुपा रहता है, कोई बात नहीं है, अब दीजिएगा तभी कोई बात नहीं है। अन्य माइनस 5/4 प्लस 7/4। देखिए ठीक ठाक है, हाँ चलिए x बराबर देखिए 4 कैल्सियम लेंगे तो 4 आएगा, और एक बार में कटेगा 5 से कम 5 और 7 हो जाएगा, इतना तो जान ही रहे हैं 4, इधर माइनस 5 और प्लस 7, तो x बराबर 7 5 12/4 और इधर 2/4 कटेगा 1/2 हो जाएगा, कटेगा कितना हो जाएगा 3, यानी कि x का मान 3 और 1/2। देखिए द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का क्या 2 हल आया कि नहीं, x का मान 2 आया कि नहीं आया, आया ना। बस आप उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे।